दक्षिण लेबनान का नबातिया हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और बीते हफ्ते हुई भीषण बमबारी ने यहां का जो हालत है वो बदल दी है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। दक्षिण लेबनान के इसी इलाके से हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खबरों की हेडलाइन ये जरूर बता रही होगी कि लेबनान और इजराइल के बीच, या कह लें कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक संधि हो गई है, एक युद्ध विराम हो गया है। लेकिन इस वक्त जिस इलाके में हम खड़े हैं वो दक्षिणी लेबनान का नबातिया जिला है, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। और मैं जहां से अभी रिपोर्ट कर रहा हूं, यहाँ किसी जमाने में नहीं बल्कि करीब एक हफ्ते पहले ही एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी, बहुमंजिल ये इमारत जिसको आप कह सकते हैं। और क्योंकि नबातिया जैसा इलाका जो दक्षिणी लेबनान का है, जिसकी सीमा जो है इजराइल के उत्तरी इलाके से लगती है, उस पर लगातार इजराइल ने हमले किए और उसका नतीजा ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में एक बहुमंजिली इमारत जो है वो जमींदोज हो गई। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा मलबे का ढेर है। हालांकि लेबनान की सरकार ये बता रही है कि करीब 2200 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है ऐसे मलबे के ढेर जो पूरे लेबनान में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, कहीं इनमें भी मरे हुए लोग या लोगों के मरने की भी आशंका बताई जा रही है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात एक अहम बैठक की है। ईरान संकट के बीच ये बड़ी बैठक हुई है। मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। भारतीय टैंकर पर हमले को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. होर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव दुनिया के लिए बोझ बन चुका है। अब तक इस दबाव का असर सिर्फ नौसैनिक जहाजों पर था, लेकिन अब तेल और गैस ले जाने वाले टैंकर भी इस दबाव के दश्त झेल रहे हैं। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Safar Navy. Israel is blockade. शनिवार को होर्मुज़ स्ट्रेट से कच्चा तेल और गैस लेकर भारत आ रहे 2 जहाजों पर ईरान ने गोलीबारी कर दी। भारत आ रहे 14 जहाजों को होर्मुज़ स्ट्रेट पार करने से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने रोक दिया। फायरिंग के बाद 13 जहाज फारस की खाड़ी में अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। गोलीबारी से एक जहाज में गोलियां भी लगी, जबकि एक जहाज स्ट्रेट पार करने में सफल रहा। घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में तैनात ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतह को तलब करके विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान पहले भी भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता रहा है, इसलिए जल्द ही जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू कराई जाए। उधर गोलीबारी से महज कुछ घंटे बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थिति अभी अनिश्चित है और भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार तेजी से फैसले ले रही है और किसी भी खतरे से निपटने की कोशिश कर रही है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारत मैरीटाइम्स इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 12,980 करोड़ रुपए सॉवरेन गारंटी तय की गई है। इस गारंटी से समुद्री व्यापार को मदद मिलेगी। इस ऐलान के साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पर्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।